लेकिन ऑर्गेनिक फूड के नाम पे आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही लूट मचा रही है? क्यों कैंसर होता है, हम रोते हैं, अरे ये तो अल्कोहल भी नहीं पीता था, ये तो दारू भी नहीं पीता था, तंबाकू भी नहीं पीता था। कल को डॉक्टर आपसे सीधा पूछने लग जाएंगे, भाई तुम्हें ये तो पता है ना कि खाने के अंदर कुछ नहीं बचा। तो जब खाने के नाम पे तुम जहर खुद खा रहे हो, या इतने व्यापारी भाई हैं जो हमारे ये देख रहे होंगे, जिन्हें बताया कि एक तो आटा, एक आपका घी, एक आपका तेल, एक आपकी चीनी और एक आपका। साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल और आज फिर आप हमारे साथ जहर मुक्त भारत में इस शो में आप हमारे साथ हैं, जो ये सीरीज हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं आपके लिए, देश के लिए। आप जानते हैं जहर मुक्त से आपको समझ आता ही है, जो आज खाने की वजह से हम जहर खा रहे हैं, है ना, बहुत से मिलावटी हैं और बहुत सी चीज़ें बीमारियों का जो रूप ले रही हैं। इसी चीज़ से हम आपको बचाना चाहते हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ वरुण जी वाक्षी स्टोर से हमारे साथ हैं, जो कि आए दिन हमारे साथ ऑर्गेनिक फूड पर आपको अपनी शिक्षा, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते मिलते हैं। आपसे मैं बार बार कहता हूं, अगर आप कोई भी सवाल वरुण जी से रखना चाहते हैं या हमारे चैनल से रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इन वीडियोस पे मेहनत लगती है, आप इनको शेयर जरूर करें। आज का हमारा सवाल हम वरुण जी के सामने रखेंगे। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस शो में। आज हमारा 5वां पार्ट है ना जी, 5th हम लोग सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो पिछली बार जो हमने 4th सीरीज बनाई थी, उसमें आपने आटे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा था। आपने कहा था कि और चीज़ें अगर हम ज़्यादा चेंज नहीं भी कर सकते, अगर आटा, कुछ चीज़ें आपने 4-5 चीज़ें बताई थी, जिसमें से आटे के ऊपर मैंने थोड़े रिसर्च करी है। अगर हम आम तौर पर दाम देखें तो आटा हमारे को 30 से 34 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये मान लो, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑर्गेनिक फूड के नाम पे आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही लूट मचा दिया? 120 रुपये किलो। तो इसका डिफरेंस आप हमें डिस्क्राइब करें। आम जनता जानना चाहती है कि ये इतना महंगा क्यों है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हिमांशु जी, सीरीज़ बहुत अच्छी है, जहर मुक्त भारत है, जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस आ रहा है तो उसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि अपने बच्चों को थाली के अंदर जहर परोस के दें। आपकी इस सीरीज़ के माध्यम से कम जो देश के लोग हैं वो इस बात को जान रहे हैं कि हमारी थाली में कितना % जहर जा रहा है। जानबूझकर तो कम से कम जहर ना परोसे, तो इस चीज़ से बाहर निकालने में हम कम से कम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, इस सीरीज़ को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी मदद कर रहे हैं। अब हम आपके मूल प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए, हमने जो ये कहा कि कम से कम आटा, देखिए 4-5 चीज़ें हैं जो अगर विशेष रूप से अगर आप परिवर्तन सबसे पहले कर ले। बहुत लोग होते हैं जिनको पता है, देखिए ऑर्गेनिक तो महंगा रहेगा क्योंकि शुद्ध है, बाजार में सस्ता भी रहेगा क्योंकि एडल्ट्रेटेड है। वो दोनों का गैप आप ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, थोड़ा अंतर आ सकता है। अब बात आती है कि अपने बजट को हमें डिस्टर्ब किए बिना हम कैसे जाएँ। तो हमने आपको 5 चीज़ें बताई थी, एक तो आटा, एक आपका घी, एक आपका तेल, एक आपकी चीनी और एक आपका नमक। अगर आप सुबह से शाम तक इन 5 चीज़ों के ऊपर अगर एग्जामिन करें तो ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो आपकी रसोई के अंदर जा रही हैं। और उसमें आटा सर्वोपरि, इसलिए क्योंकि दिन में 3 बार आप भोजन करते हैं और अगर आप पूरी थाली में देखें सबसे ज़्यादा आप आटा कंज्यूम कर रहे हैं। डाटा के अनुसार, थोड़ी सी रिसर्च जो हमने 1-2 साल पहले करी थी, उसके अनुसार आपका बच्चा, अगर आप आंकलन करेंगे किसी किसान से बात करके, अनाज के उत्पादन में कितना यूरिया और पेस्टिसाइड उपयोग होता है, तो आपको ये जान के हैरानी होगी, एक बच्चा, जो भी बच्चा नॉर्मल, आप 5-6 साल का भी बच्चा अगर मानते हो, 1 साल में जितना गेहूं खाता है, जितना आटा गेहूं का आटा खाता है, उसको उगाने में 70 किलो तक यूरिया का उपयोग हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि कितना यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड है जो हमारी जड़ों के अंदर जा रहा है और बच्चों के शरीर को खोखला कर रहा है। इसलिए हमने आह्वान किया था कि कम से कम आटे जैसी चीज को तो शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपका मूलभूत प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हमारा प्रश्न यही है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ गया, 40 रुपए और 120 रुपए में, ये तो आम जनता की सीधी जेब पे है, वो नहीं है सर। तो अब इस चीज को देखिए, किसी भी चीज के अंदर हमें समझना पड़ेगा। क्या होगा, हम केवल 30 और 120 को ना समझे, बीच की जो चीज है उसको नहीं समझेंगे तो फिर वो क्लैरिटी नहीं आएगी। मार्केट के अंदर 40 रुपए किलो आपको गेहूं का आटा मिल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऑर्गेनिक के अंदर सीधा प्रोडक्शन आधी हो जाती है। मैं अगर कहीं से 10 टन ले रहा हूं तो उसमें से 5 टन ही प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक के लिए ले पाऊंगा। कोशिश की जा सकती है कुछ किसानों के द्वारा 7, 8, 9 टन तक पहुंचने की, लेकिन वो कुछ किसान है, हर कोई नहीं कर पाएगा। नॉर्मली एक माना जाता है कि अगर आप ऑर्गेनिक में आ रहे हो, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो 10 से 5 टन पे तो आपकी प्रोडक्शन आएगी। तो सीधा 40 रुपए से आप मान के चलिए, ऑर्गेनिक में अगर आप जाओगे तो किसी भी हाल में 70-80 रुपए किलो से कम आपको मिल ही नहीं सकता आटा। आप ऑर्गेनिक में अगर कभी भी शिफ्ट होना चाहते हो, आपको अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कम से कम मार्केट में मिलने वाले मिलावटी उत्पादों से दुगना महंगा तो मुझे मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई दुगने महंगे से कम आपको दे रहा है तो वो अपने आप शक के घेरे में है कि भाई तू कम में कैसे दे पा रहा है।
तो हमारे स्टोर के अंदर कई बार सप्लायर्स आते कहते हैं सर आटा जो है हम आपको आप 70 रुपए किलो कर रहे हैं सर, हम तो 55 रुपए किलो में दे देंगे। उनके ऊपर सबसे पहले प्रश्न यही होता है भाई तू 55 में लेकर कैसे आया, पहले उसकी जांच करवा, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग 70 से कम निकल नहीं सकती। तो नॉर्मल मानिए 30 से 70-80 तक तो बात सही है। अब आपका मूलभूत प्रश्न है कि कुछ ऑर्गेनिक स्टोर्स पे जैसे वाक्षी भी इंक्लूडेड है, हमारे यहाँ एक कैटेगरी 120 रुपए किलो तक भी जाती है, ये भी नहीं 165 रुपए किलो तक भी जाती है। अब वो हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से होता है। हाँ, तो अब समझिए 30 से आपको 70-80 का तो खेल समझ में आया कि ऑर्गेनिक होगा तो 70-80 पे तो मिनिमम जाएगा। अब आप समझिए जो गेहूं का आटा बनता है उसमें प्रक्रिया क्या क्या यूज होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत के अंदर गेहूं का बीज डालेंगे। आपने जो बीज डाल दिया है, अब ये नॉर्मल बीज है जैसा बाजार में डलता है वैसा ही बीज डाला, लेकिन यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाले, तो कितने का बन गया, 70-80 रुपए किलो बन गया। लेकिन अगर इस बीज के अंदर आप ये कहते हैं कि मुझे वो बीज उपयोग नहीं करना जिसको 1965 के बाद में हरित क्रांति में छेड़ा गया हो। हरित क्रांति में 2 काम हुए थे, एक यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड उपयोग हुआ था, दूसरी बात बीजों को छेड़ा भी गया था। बीजों को इसलिए छेड़ा गया था ताकि वो जो हमारे पास में क्रॉप लग रही है वीट की, उसके ऊपर दाने मोटे आए, खिले हुए आए, पेस्ट रेजिस्टेंट आए। लेकिन आपने क्या करा, प्राकृतिक जो बीज हमें मिल रहा था उस बीज को तो छेड़ा ना। तो जब आप ये शर्त लगा देते हो कि मैं जब खेत में डाल रहा हूं तो बीज मुझे वो डालना है जो कम से कम 100-150 साल पुराना हो, जिसको वैज्ञानिकों ने छेड़ा ना हो, तब वो 80 रुपए से ऊपर की अपनी जर्नी शुरू करने लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बीज लेकर आना कितना दुर्लभ है। हमारे देश में अगर आपको ये जान के हैरानी होगी, हमने इतने बीजों के साथ छेड़छाड़ करी है कि आज के समय में अगर आप किसान से जाकर ये बोल दो कि तेरे परदादा का दादा जो बीज उपयोग करता था वो बीज तू मेरे पास ले आ, वो मना कर देगा, कहते बाबूजी बचा ही नहीं, सारे वैज्ञानिकों ने तो छेड़ दिया। अब वो बीज जब आप उपयोग करते हो, मैं कहता हूं यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड आपने नहीं डाला, लेकिन वो बीज तो अभी भी आपका छेड़ा हुआ है। कल को शरीर में जाके, आज से 30 साल पहले हमारे शरीर के अंदर कोई ग्लूटेन एलर्जी नाम का आपने नाम नहीं सुना था, कोई ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट नहीं आपने सुने थे। रातों रात हजारों सालों से गेहूं हमारे देश में खाया जा रहा है, कैसे हो गई भैया। आज भी पाश्चात्य संस्कृति में जो वेस्टर्न वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, उनके पूरे उसके अंदर देश के अंदर 30 से 40% लोगों तक को ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। हमारे देश में आज भी 0.5% है, लेकिन ये 0.5% आई कैसे, इसमें प्रश्न तो नहीं कोई पूछ रहा, क्योंकि हमने उन बीजों के साथ छेड़छाड़ करी हुई है जो पाश्चात्य संस्कृति से हम लाए। जब तक हम अपने देसी बीजों को खा रहे थे हमें बीमारियां नहीं थी। तो 80 रुपए किलो से ऊपर जो आप 120 की बात कर रहे हैं, 165 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आटा तब पहुँचता है जब या तो उसके अंदर देसी बीज हो या उसको पीसने के लिए हाथ की चक्की का उपयोग किया जा रहा हो। अब आप कह रहे हैं भाई मैं मिल में नहीं पिसवाऊंगा, मेरे को तो ऐसे बंदे चाहिए जो हाथ की चक्की में पीसे, तो हाथ की चक्की वाली बंदे की लीवर जुड़ गई ना। तो हमें ये नहीं देखना कि 30 है 120 है, हमें ये पूछना है भाई जो ये 80 रुपए का प्राइस है, जो ये 120 है, ये 165 है, ये प्राइस आया कैसे। जब आप ये जानेंगे तब आपको फर्क पता चलेगा। अच्छा, अब जनता को ये और बताइए कि अगर कैसे पता लगेगा कि जो वो दे रहा है वो प्योर ही है। चलो रेट से कंपेयर कर रहे हैं कि महंगा है तो प्योर ही हो, इससे कैसे, मतलब रेट से कैसे कंपेयर। देखिए मैंने पिछली भी वीडियोस में बहुत बार कहा, आप उत्पाद को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे। आप आटे को देखोगे आटा प्योर है कि नहीं, हम 99% गलती यही कर रहे हैं। जो उत्पाद दे रहा है आप उसकी पहचान करो। अगर सपोज कीजिए मेरे स्टोर में कोई आता है, उसको उत्पाद नहीं देखना कि उत्पाद क्या है, उत्पाद तो वो घर जाके खाएगा, उसको पता चल जाएगा अपने आप, उसको वहां पे जांच नहीं करनी। जांच करनी है जो मुझे उत्पाद दे रहा है उसकी। अब उस व्यक्ति की क्या जांच करनी है, ज्ञान चेक करना है कि ज्ञान कितना है चीजों का। भाई जिसने हलवा बनाना, मैं कहता हूं जी हिमांशु जी मैंने हलवा बनाया, आप मुझसे एक सवाल तो पूछोगे भाई तूने हलवा बनाया कैसे। 99% तो आपको गारंटी इसी बात पे मिल जाएगी, जिसने हलवा बनाया होगा उसको पता होगा हलवा कैसे बनता है, जिसको पता ही नहीं है वो कैसे बना देगा। तो आपने, दुकानदार ने आपको कहा जी देसी बीज है, भाई ये देसी बीज आया भी तो होगा कहीं से, तू लेकर आया कहीं से तो लाया होगा, उसका जरा मेरे को सोर्स बता दे। जी मुझे तो सोर्स नहीं पता, ऊपर वालों से कहीं से आया है, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो सीधी सी बात है, जो आपको ऑर्गेनिक के नाम पे कोई उत्पाद दे रहा है आप उसकी जांच करें, ज्ञान की जांच करें, क्या वो इसका ज्ञान रख रहा है, कहाँ से आया कैसे आया, पारदर्शिता रख रहा है। कल को आप कहते हैं ठीक है भाई मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, 2 दिन है, दिखा के लाओ मुझे कहाँ कर रहा है खेती। आप एक बार चले जाओ, अगर आपने उसने 5-6 खेत आपको दिखा दिए जहाँ पे किसान सामने बैठा है, किसान बोल रहा है बाबूजी हर हफ्ते आते हैं मेरे से ऑर्गेनिक लेके जाते हैं, ये रही मिट्टी करा लो टेस्टिंग, आप क्या उसकी जांच अब कितनी और जांच करो, 90% तो गारंटी मिल गई मेरे को अच्छा चीज मिलेगी। हम लोग ये जांच करने से कतरते हैं और हम प्रोडक्ट को देखते रहते हैं, इस वजह से हम धोखा खाते हैं, इसलिए गलत चीज है। उत्पादक की जांच करो, उत्पादक की ज्ञान निष्ठा पारदर्शिता को चेक करो, सही चीज आएगी। चलिए, तो ये तो थे आज वरुण जी ने हमारे सामने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है कि अगर आप रेट से कंपेयर करेंगे या सामान को परख के देखेंगे तो ऐसे परख नहीं होगी।
ज्ञान को परखें, क्योंकि सबसे पहली बात है जिसने बनाया है, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जिसने हलवा बनाया है उसको पता भी होगा कि कैसे बनाया है ना। तो आप लोग भी जब कभी भी अगर मूव करते हैं ऑर्गेनिक की तरफ, तो आप उनकी नॉलेज देखें, आप उनका देखें कि किस तरीके से वहाँ पे क्या चल रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें। कोई स्पेशल एडवाइस अगर आज देना चाहते हैं आप? देखिए, एडवाइस नॉर्मल यही है, अगर हम एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर दिक्कत आती है, अरे भाई ऑर्गेनिक के नाम पे ऊपर गलत चल रहा है, हम तो ऐसे ही ठीक है। एक आप सिद्धांत को समझ लीजिए, आपको पता है कि आपके शरीर में जहर जा रहा है। भाई हर रोज सुबह कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज करने जाते हैं, कुछ सोते रहते हैं। फिट कौन है? जो हर रोज सुबह प्रयत्न करता है एक्सरसाइज करने की, सीधी सी बात है। तो जो प्रयत्न कर रहा है वो रोगों से बचेगा, जो प्रयत्न नहीं कर रहा है वो कल को ये उम्मीद छोड़ दे। कल को यही बात जो है हमारे परिवार में जब किसी को कैंसर होता है, हम रोते हैं, अरे ये तो अल्कोहल भी नहीं पीता था, ये तो दारू भी नहीं पीता था, तंबाकू भी नहीं पीता था। कल को डॉक्टर आपसे सीधा पूछने लग जाएंगे, भाई तुम्हें ये तो पता है ना कि खाने के अंदर कुछ नहीं बचा। तो जब खाने के नाम पे तुम जहर खुद खा रहे हो, या इतने व्यापारी भाई हैं जो हमारे ये देख रहे होंगे, जिनको पता है ऐसी दुकानें हमने परचून की खोली हुई है, पता चल रहा है गंदा घी है पीछे, सबको पता है। जो घी मार्केट के अंदर मिल रहा है, जब पता है 400 रुपए किलो के अंदर, 500 रुपए किलो, या मैं कहता हूँ 600 रुपए किलो के अंदर घी बन ही नहीं सकता। हर कोई अंधा थोड़ी है, इतना बेवकूफ थोड़ी है, लेकिन जानते बूझते हम वो घी दूसरों को खिला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो भाई जब जान बूझ के आप जहर सुबह शाम खाओगे, फिर कल को कैंसर होगा, तो आप किसी के ऊपर ये बीड़ा नहीं डाल सकते। आपको पता है ये किस वजह से हुआ है। और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जो एक्चुअल ऑनेस्ट लोग हैं, वो वही लोग हैं जो ऐसे परिवार के किसी संकट को उन्होंने झेला, किसी के पिता को हुआ कुछ हुआ, तब उन्होंने ये चीज़ सोची कि हम कुछ ऑर्गेनिक की शुरुआत करेंगे और दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो सीधी सी बात है, कल को अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में रोग ना आए, उत्तम भोजन करो, उत्तम व्यायाम करो, उत्तम विचार रखो। मैं ये 3 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर उत्तम विचार है, वो अच्छा सोच रहा है, अच्छा खा रहा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन। तो जैसा अच्छा खा रहा है, अच्छा अगर उसका विचार है, तो आप उसके बाद में और उत्तम व्यायाम कर रहा है। व्यायाम फिर भी करना पड़ेगा चाहे आप ऑर्गेनिक खाओ तो। अगर ये 3 चीजें कर रहे हो तो 99% चांस है आप रोगी नहीं पड़ोगे, आप बच के निकल आओगे। तो चलिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन, और इसी बात को लेकर फिर एक बार जहर मुक्त भारत की आज हम इस वेब सीरीज जो ये सीरीज़ है इससे व्यायाम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक बार नए मुद्दे के साथ। आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, अदरवाइज़ हमें सपोर्ट करें, वरुण जी को सपोर्ट करें जो अपनी नॉलेज लेकर हर शाम हम लोगों के साथ होते हैं, आपके साथ अपने विचारों को साझा करते हैं, क्योंकि आज बहुत ही बहुमूल्य होते हैं ये विचार जो आपको नया जीवन का रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे विचारों को आगे फैलाने में हम सबकी सहायता मदद करें। बने रहे स्वतंत्र भारत लाइव के साथ। आप देख रहे हैं जहर मुक्त भारत। जय हिंद। जय हिंद। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है, बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।